जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चों स्टेटमेंट्स हम रहेंगे और ग्राफिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना, और इसके लिए आपको दो इक्वेशन दिया गया है बच्चों। पहला इक्वेशन दिया है 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। ये पहला इक्वेशन दिया हुआ। तो बच्चों कभी भी अगर ग्राफिकल मेथड से बनाना है तो आपको एटलीस्ट दो वैल्यू निकालनी चाहिए। तो हम इसको कैसे करते हैं? सपोज अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, और मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? 0। इस x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? 0। तो 4 इंटू 0 कितना होगा? 0 माइनस 5y इक्वल टू 20। 0 माइनस 5y कितना होगा? माइनस 5y। अब मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो 20 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा? -5, क्योंकि ये इंटू में तो यहां के क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो y इक्वल टू हो जाएगा -4। तो बच्चों हम इसका एक ब्लॉक बना लेते हैं। ये है x और एक है y। हमने x का वैल्यू 0 लिया तो y कितना आया? -4। x का वैल्यू 0 लेने से y कितना आया? -4। ठीक है। अब उसके बाद इसी इक्वेशन को आगे बनाते हैं हम। 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। अब हम क्या करते हैं? जैसे हमने x को 0 लिया वैसे ही अब हम क्या करते हैं? y को 0 लेते हैं। तो जब y को 0 लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, तो हम y की जगह पे क्या लिख लेंगे? आप 0। y की जगह पे क्या लिख लेंगे? 0। और आपको मालूम है बच्चों 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 इक्वल टू 20। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 20 बाई 4x इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू कितना होगा? 20 बाई 4। तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। ये 4 मल्टीप्लाई में था बच्चों, इसलिए यहां पे क्या हो गया? डिवाइड में। 20 और 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। x का वैल्यू 5 कब आया? जब हमने y को क्या लिया? 0। जब हमने y को 0 लिया तो x का वैल्यू कितना है? 5। अब बच्चों इसी तरीके से हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम दूसरे इक्वेशन को चेक करते हैं। 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। अब हम अगेन क्या करेंगे? किसी एक को 0 ले लेते हैं। मैंने x को 0 ले लिया। जब मैंने x को 0 लिया तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है? 15। इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट कर देंगे? 0। तो जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 5y इक्वल टू 15। और 0 प्लस 5y कितना होगा बच्चों? 5y। तो y इक्वल टू हो जाएगा 15। 5 मल्टीप्लाई में तो यहां पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 5 और 15 को कैंसिल करें तो y इक्वल टू कितना होगा? 3। मींस x का वैल्यू आप जब 0 रखे, x का वैल्यू जब आप 0 रखे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और बच्चों ये किस इक्वेशन के लिए आई है? किस इक्वेशन के लिए आई है? 3x। इसको अपन बाद में लिखते हैं। फिर सिमिलरली इसी इक्वेशन में 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ये जो इक्वेशन है, अब हम क्या करते हैं? y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। क्या करेंगे? y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। 5 इन प्लेस ऑफ y क्या पुट कर देते हैं? 0। तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 15। x इक्वल टू कितना होगा? 15 बाई 3। x इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है। तो y का वैल्यू 0 लेने से x कितना आ गया? 5। तो इस तरीके से बच्चों हमारे दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गए। पहला इक्वेशन क्या था? 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। ये पहला इक्वेशन था हमारा। दूसरा इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया? 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। इसका सॉल्यूशन यह है। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए हमें इस दोनों टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो ग्राफ के लिए हम कैसे करते हैं वो देखते हैं।
अब इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो x का वैल्यू क्या है 0, यह है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है -4, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और -4 बोल रहा है मतलब कितना होगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4। बच्चों हमेशा याद रखना x का वैल्यू पहले रखते हैं फिर y का वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0, y का वैल्यू कितना है -4, तो इसका पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली x का वैल्यू अगर हम 5 रखें, x का वैल्यू 5 कहां आएगा, यहां पर, y का वैल्यू 0 यहां पे आएगा, तो हम किसको भाव देंगे, x को। जो 0 रहता है उसको भाव नहीं देते, तो इसका वैल्यू कहां आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा 50 पे। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसा आएगा, ये दोनों पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली जब हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, अच्छा ये किसका ग्राफ है, इस लाइन का 4x - 5y = 20 का ग्राफ। सिमिलरली अगर हम 3x + 5y = 15 का ग्राफ बनाना चाहें तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 यहां पे आएगा। फिर x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0 इसी सेम पॉइंट पे आएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं। ये पहला पॉइंट था हमारा जिसका वैल्यू कितना था 0,3, यानी x का वैल्यू कितना था 0, y का वैल्यू कितना था 3। तो अब जब हम इसको जोड़ देते हैं तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू कितना होगा 0। और आप ये देख रहे हो बच्चों, दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। आप चाहो तो चेक कर सकते हो यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि नहीं। a1 का वैल्यू कितना है 4, a2 का वैल्यू कितना है 3। तो अगर हम इसको डिवाइड किए तो a1/a2 कितना है 4/3, b1 का वैल्यू कितना है और b2 का वैल्यू कितना है वो भी पुट कर देते हैं। b1 का वैल्यू कितना है -5, b2 का वैल्यू कितना है 5, दोनों कैंसिल होगा तो कितना है -1। तो आप देख रहे हो बच्चों a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ कैसा आता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों आपको मालूम है यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या रहता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो पहले हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे हम a b c निकाल लेते हैं। a क्या है, b क्या है और c क्या है ये फाइंड कर लेते हैं। a क्या होगा हमारा k, b क्या होगा हमारा -5, c क्या होगा 2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से हम निकालते हैं a2, b2 और निकालते हैं c2। तो यहां पर a1/a2 कितना होगा k/6 नॉट इक्वल टू, b1/b2 कितना होगा -5/2। तो यहां से बच्चों आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 को तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा। तो आप लिखोगे k इज नॉट इक्वल टू -15, मतलब k का अगर -15 वैल्यू ना रहे तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। मींस k का वैल्यू -15 बस नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के कोई भी वैल्यू रख दो तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। अब अगर हमको नो सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है, यहां पर लिखना बच्चों कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन जरूर लिखिएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। तो बच्चों जब आप नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं तो आपको कंडीशन लिखना है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2।
तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। k/6 इज इक्वल टू -5/2 बट नॉट इक्वल टू 2/7। तो बच्चों हमेशा उसी को लेना जिसमें k रहता है। तो एक ये हो गया, ये श्योर है। दूसरा ये ही ज्यादा बेटर है कि आप इसको सॉल्व कर लो, आप इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हो, पर ये आपके लिए इजी पड़ेगा सॉल्व करना। k/6 इक्वल टू -5/2, ठीक है। तो k/6 इक्वल टू -5/2 लिख के सॉल्व कर दीजिएगा, या फिर आप लिख सकते हैं k/6 नॉट इक्वल टू 2/7, फिर उसको भी सॉल्व कर सकते हो। मोस्टली प्रिफर ये किया जाता है बच्चों, जिसके साथ रहता है उसी को सॉल्व कर दिया जाता है। अब k की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, -5/2 इंटू क्या लिख देंगे, 6। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, -15। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या होगा, अगर k की वैल्यू आप -15 पुट करोगे, k की वैल्यू अगर आप यहां पे -15 पुट करते हो, तो ये जो सॉल्यूशन है वो आपको क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, इसका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14। दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 14। तो हम दो नंबर क्या लेंगे, एक x लेंगे और एक क्या लेंगे, y। लेट टू नंबर्स बी x एंड y। ठीक, क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस, यानी x और y का डिफरेंस कितना है, 14। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 448 और डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 448। मींस डिफरेंस का मतलब माइनस, देयर स्क्वायर्स का मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया है, 448। तो बच्चों जब भी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखे तो आप 9th का फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, x माइनस वाई x प्लस वाई। ये जो आइडेंटिटी है, इसको देखने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 14। तो इन प्लेस ऑफ x माइनस वाई हम क्या लिख देंगे, 14। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये 14 जो है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये जो 448 है इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 14 से। 14 3 जा 42, कितना बच गया, 2। 2 और 8 कितना होगा, 28। 14 2 जा 28, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 32। अब देख लो बच्चों, यहां पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 32, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 14। ये दो इक्वेशन हो गए हमारे पास। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, y y कैंसल, x प्लस x कितना होगा, 2x। 32 प्लस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। तो x इक्वल टू हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू होगा 23। तो इस तरीके से बच्चों हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब हमको सेकेंड आंसर फाइंड करना है, तो इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 32। इन प्लेस ऑफ x कितना पुट कर देंगे, 23। तो इस तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी, y हो जाएगा 32 माइनस 23, y इक्वल टू हो जाएगा 9। तो इस तरीके से बच्चों हम इजीली x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल्स इज ₹1200। तो बच्चों चेयर की कॉस्ट हमें मालूम नहीं है, तो चेयर की कॉस्ट को x ले लेते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स। चेयर और टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट चेयर की x ले लेते हैं और टेबल की कॉस्ट को क्या ले लेते हैं, y। 3 चेयर का रेट कितना होगा बच्चों, एक चेयर का रेट होगा कॉस्ट ऑफ चेयर्स एंड टेबल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल भी, है ना। तो 3 चेयर का रेट कितना होगा, 3x। 2 टेबल का रेट कितना होगा, 2y, और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 1200। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट बोल रहा है 2 चेयर लेंगे, अगर हमने 2 चेयर लिया तो हो जाएगा 2x। 3 टेबल लिया तो हमने कितना हो जाएगा, 3y। बच्चों एकदम सिंपल है, एक चेयर का रेट अगर x है तो 2 चेयर का रेट 2x हो जाएगा। एक टेबल का रेट y है तो 2 टेबल का रेट 2y हो जाएगा। 3 टेबल का रेट 3y हो जाएगा, ठीक है।
तो 3 टेबल का रेट कितना हो जाएगा 3y और कुल मिला के हो जाएंगे 1550। तो बच्चों जब भी आपके पास दो इक्वेशन आते हैं आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से। मुझे ऐसा लगता है बच्चों आपको एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी पड़ेगा। जैसे इसका कोफिशिएंट 2 है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसका कोफिशिएंट 3 है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जब बच्चों इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 6x। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 4y। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 6x। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9y इक्वल टू हो जाएगा 1550। 1650। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, 3 5 15, 1 कैरी ओवर, 3 5 15 और 1 16, 1 कैरी ओवर, 3 1 3 और 1 4। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। अब हमको करना क्या है बच्चों, इसके साइन को चेंज करना है। प्लस को क्या लिख देंगे माइनस, प्लस को क्या लिख देंगे माइनस, प्लस को क्या लिख देंगे माइनस। 6x क्या हो जाएगा कैंसल। ये है प्लस 4y और जब हमने इसका साइन चेंज किया तो अब ये क्या हो गया माइनस 9y। तो बच्चों एक माइनस है और एक प्लस रहता है तो हम हमेशा माइनस करते हैं। 9 और 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5y। साइन किसका लगेगा जो वैल्यू ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है इसलिए इसका साइन लग जाएगा। फिर 4650 बच्चों इसमें साइन की ही गलती होती है इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। साइन हमने इसका क्या कर दिया है माइनस और इसका साइन क्या है प्लस 2400। तो बच्चों एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव है, हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2250। पर यहां पर ग्रेटर कौन है 4000 वाला, तो हम यहां पे साइन क्या लगा देंगे माइनस। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। अब अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये किसमें है मल्टीप्लाई में। तो y इक्वल टू कितना होगा 2250 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई में, यहां के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपका एक टेबल आ जाएगा 450 रुपीस का। अब आपको चेयर की कॉस्ट निकालनी है तो बच्चों इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए जो आपको इजी लगता है। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं 3x + 2y इक्वल टू कितना है 1200। अब यहां पर आप देख रहे हो बच्चों इन प्लेस ऑफ y हम क्या पुट कर देंगे 450। इन प्लेस ऑफ y क्या पुट कर देंगे 450। तो आपको यह पता चल जाएगा 450 और 2 को मल्टीप्लाई करने से कितना आया 900। अब यहां पर अगर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों तो 900 को ट्रांसफर करना पड़ेगा और जब हम 900 को ट्रांसफर करें तो प्लस 900 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1200 माइनस 900 दैट इज 300। अब यहां पे मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 3 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 मींस कॉस्ट ऑफ चेयर इज 100 एंड कॉस्ट ऑफ टेबल इज 450। अब बच्चों अगर चाहो तो इसको चेक कर सकते हो कि आपने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं। क्वेश्चन में आपने क्या बोला था कि 3 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट 1200 है। तो बच्चों आपने देखा एक चेयर की कॉस्ट कितनी है 100, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है 450। आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 900, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 300, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 1200। तो आप देख रहे हो बच्चों क्वेश्चन में ही बोला था आपको 3 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट आ जाएगा 1200 और यही आपको फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज 100 एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 450। बच्चों क्वेश्चन कभी भी बनाने के बाद एक बार चेक जरूर करिएगा क्योंकि कभी अगर हमसे गलती हो गई तो हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इफ इन अ रेक्टेंगल। आप सबसे पहले देखिए ये रेक्टेंगल है बच्चों, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक होता है लेंथ, तो हम लेंथ को क्या ले लेते हैं x,
एक होता है ब्रेथ, इसको हम क्या ले लेते हैं y। ठीक है, तो इसको यहां पे स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड y। रेक्टेंगल के लेंथ को हम x और y कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 यूनिट। अगर बच्चों लेंथ को हमने अच्छा एक चीज देखिएगा, एरिया कैसे निकालते हैं आप, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहां पर एरिया क्या होता आपका, लेंथ है x, ब्रेथ है y, तो आपका एरिया होता xy। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है लेंथ इज डिक्रीज बाय 5। ये जो आपका लेंथ था, x लिया था जिसको हमने, उसको 5 से क्या कर दिए, कम। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को 2 बढ़ा दिए। ब्रेथ कितना था हमारा y, 2 बढ़ा दिए तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 2। बच्चों लेंथ को हमने क्या किया, डिक्रीज, ब्रेथ को बढ़ा दिया तो एरिया में चेंज होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है देन एरिया इज रेड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो पहले ए था वो कितना कम हो गया, 80 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। तो बच्चों जो क्वेश्चन है उसी से आपको इक्वेशन बनाना है, एकदम सिंपल सा है, समझने की कोशिश करिएगा। लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 यूनिट, डिक्रीज करना है कम करना, कम करने के लिए माइनस का यूज करते हैं। हमारा लेंथ कितना था x, तो लेंथ को हमने 5 कम कर दिया, ब्रेथ को हमने 2 बढ़ा दिया, एरिया में चेंज आएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है एरिया 80 कम हो गया। जब ऐसा हो रहा है बच्चों, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इसका इक्वेशन क्या आएगा। एरिया की जगह हम क्या लिखेंगे, xy। एरिया की जगह हमने क्या लिखा, xy माइनस 80। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस x से, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो x से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, xy। फिर x से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 2 कितना होगा, 2x। इसके सामने साइन क्या लगेगा बच्चों, यहां प्लस है, यहां प्लस है, प्लस इंटू प्लस कितना होगा, प्लस। फिर उसके बाद जब -5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू वाई कितना होगा, 5y। साइन क्या लगेगा बच्चों, यहां माइनस है, यहां प्लस है, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। ऐसे ही 5 से 2 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, 10। अब यहां क्या साइन लगेगा, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस। इस तरीके से बच्चों हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बच्चों, जब बीच में इक्वल टू रहता है और साइन सेम रहता है तो कैंसल आउट हो जाता है, तो xy क्या हो जाएगा, कैंसल। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ये जो -80 है अगर हम उसको इधर ट्रांसफर करें तो ये क्या हो जाएगा, +80। यहां पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, 2x माइनस 5y और -10। हमने इसका साइन चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जहां है वहीं पे, सिर्फ इसको हमने ट्रांसफर किया, इसलिए इसका साइन चेंज करेंगे। इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। अब यहां पे एक बचेगा क्या, 2x माइनस 5y प्लस 70 इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। बच्चों ये जो 0 यहां है, अगर इसको इक्वल टू 0 उधर लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हमको क्वेश्चन में क्या करने बोल रहा है, अगेन मैं इस चीजों को हटा देता हूं बच्चों, हमारे काम का चीज तो आ गया है, ये आ गया हमारे काम का चीज। अगेन क्वेश्चन में अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 10 यूनिट। देखो एरिया इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया x लिया था हमने, इंक्रीज बाय 10 यूनिट यानी 10 से बढ़ा दिए। एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 5 यूनिट, और जो हमारा ब्रेथ था उसको भी 5 कम कर दिए। देन एरिया इज इंक्रीज बाय 50 स्क्वायर यूनिट, तो जो पहले हमारा एरिया था वो 50 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहां से हमको क्या करना रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले एरिया की जगह हम क्या लिख लेते हैं, xy। बच्चों ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बाद में। एरिया की जगह हम क्या लिख लेते हैं, xy प्लस 50। फिर यहां क्या लिखा हुआ है बच्चों आपके बीच में, इंटू। तो x से y को इंटू करें तो कितना आ जाएगा, xy। x से -5 को इंटू करें तो कितना आ जाएगा, -5x। 10 से y को इंटू करें तो कितना आ जाएगा, 10y। और 10 से अगर मैं -5 को इंटू करूं तो आ जाएगा -50। बच्चों मल्टीप्लाई करते समय साइन का विशेष ध्यान रखिएगा, पहले साइन को मल्टीप्लाई करिएगा
फिर नंबर्स को या वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। अब देख रहे हैं एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा 50 माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, देखो पहला वैल्यू नेगेटिव है, अगर मैं उसको इधर ला दूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5x क्या हो जाएगा प्लस 5x प्लस 10y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 10y और माइनस 50 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 50, यानी सब वैल्यू को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया और पहले से यहां पे कौन है 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हो बच्चों हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा 5x माइनस 10y प्लस 100 इक्वल टू 0। अब इसमें हम एक चीज कर सकते हैं बच्चों, इस पूरे इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद अब इन दो इक्वेशन जो हमारे पास है उनको सिंप्लीफाई करके हम आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास 2x माइनस 5y प्लस 70 इक्वल टू 0 और दूसरा जो इक्वेशन था वो क्या था हमारे पास 5x माइनस 10y प्लस 100 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। बच्चों हमारा टारगेट रहता था x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना। यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों 5, तो हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5। फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है 2, तो हम सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जब मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा 10x, 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 25y और 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 350। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 20y प्लस 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। हम यहां का साइन क्या करते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई करने के लिए चेंज, क्योंकि दोनों का साइन क्या था सेम, तो ये कैंसिल तभी होगा जब हम इसका साइन क्या कर देंगे चेंज। जैसे ही साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो जाएगा। एक का साइन चेंज किया तो बच्चों बाकी सब का साइन भी हमको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ये कितना लिखा हुआ है माइनस 25y, ये कितना लिखा है बच्चों प्लस 20y। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों जब भी हम साइन चेंज करते हैं तो हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि हमको ये साइन नहीं लेना। अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा माइनस करेंगे तो 5y आएगा। साइन किसका लगाएंगे जो वैल्यू बड़ा है। ठीक, वैसे ही ये प्लस 350 माइनस 200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 150। ठीक है, अब यहां से बच्चों हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की। मोस्टली हम क्या करते हैं बच्चों y की वैल्यू फाइंड करनी है और y क्या है नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं y को ट्रांसफर कर देते हैं। माइनस 5y इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5y। अब यदि मुझे y की वैल्यू निकालनी और 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके 5 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 और 50 कटे 150 कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ब्रेड्थ आ जाएगा 30 यूनिट। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज अगर हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वो ज्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे 2x माइनस 5y की वैल्यू क्या पुट कर दिए 30 प्लस 70 इक्वल टू कितना होगा 0। 2x माइनस 150 प्लस 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। मेरे ख्याल से बच्चों ये भी समझ आ गया होगा, एक नेगेटिव वैल्यू है एक पॉजिटिव वैल्यू, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे 80 आ जाएगा। साइन किसका लगाएंगे ग्रेटर नंबर का, 2x माइनस 80 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है और x पॉजिटिव है इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे, माइनस 80 को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 80। अब बच्चों x का वैल्यू निकालना है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 40। तो आप देख रहे हैं बच्चों आपका लेंथ आ गया 40 और ब्रेड्थ आ गया 30। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को समझ के बनाइएगा, एकदम इजी क्वेश्चन रहता है, हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला क्वेश्चन है। हम पर मैथ से करके हम इसको बनाने में थोड़ा सा तकलीफ होती है हमको,
क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों, 2 पॉइंट है, एक ए है और एक क्या है, बी। दोनों कितने डिस्टेंस अपार्ट है, 70 किलोमीटर। एक कार है जो कहां से स्टार्ट होती है, ए से, और दूसरी कार कहां से स्टार्ट होती है, बी से। मींस हम ये इमेजिन करते हैं एक कार ए से स्टार्ट हो रहा है जिसकी स्पीड हमें पता नहीं, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। एक कार बी से स्टार्ट हो रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो 7 घंटे बाद मिलेंगे। इसका मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस पॉइंट सी पे मिलेंगे, पर कितने देर के बाद मिलेंगे, 7 घंटे। तो आप देख रहे हो बच्चों, 7 घंटे में इसको कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ये, और 7 घंटे में ये कार भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, ये निकालते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते बच्चों, ये है ए बी, ये है बी सी, और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस है ए सी। एसी डिस्टेंस किसने कवर किया है, एसी है डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, पहले कार में डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इन बंदों को वहां मीट करने के लिए कितने घंटे लगे थे, 7 घंटे लगे थे। तो आप अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं फर्स्ट कार ए की बात कर रहा हूं तो ए कार की स्पीड कितनी है, x, और उसने कितने देर तक गाड़ी चलाया, 7 आवर तक, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7x। मींस एसी का वैल्यू कितना होगा, 7x। बच्चों ये क्वेश्चन समझने वाला है, इसलिए प्लीज लॉजिक लगा के बनाइएगा, एकदम इजीली आपसे बन जाएगा। आप खुद को इमेजिन करिएगा कि आप ए से कार चला रहे हैं, आपकी स्पीड कितनी है, x, और 7 घंटे बाद आप अपने दोस्त से मिले हैं, कहां मिले हैं, सी पॉइंट पे, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7x। सेम ऐसे ही ये जो बी है, इस पे आपका दोस्त है, ये कितने देर गाड़ी चलाया इसने भी 7 घंटे गाड़ी चलाया, पर इसके गाड़ी की स्पीड कितनी है, y, और इसने भी कितने घंटे तक गाड़ी चलाया, 7। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7y। तो हम ये इमेजिन करते हैं बच्चों, एसी जो है हमारा, एसी ये डिस्टेंस कितना था, 7x। बीसी जो है ये डिस्टेंस कितना था, 7y, और ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना था, 70। ए से बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम इसको भी डिस्टेंस में ही निकालते हैं, स्पीड में नहीं निकालेंगे। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है हमारा, वो किस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। ए बी का वैल्यू कितना है, 70, बीसी का वैल्यू कितना है, 7y, एसी का वैल्यू कितना है, 7x। आप देख रहे हो बच्चों, इसमें 7 कॉमन लग रहा है, हम सब इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड होगा तो कितना होगा, 10, ये 7 से डिवाइड होगा तो y, और ये कितना होगा, x। यहां पे प्लस y को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा पहला इक्वेशन। अब क्वेश्चन में एक दूसरा इक्वेशन भी है। क्या हो रहा है, हम ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं बच्चों, एक दोस्त ए से निकला, दूसरा दोस्त बी से निकला, दोनों सी पे मिले, लेकिन इनको कवर करने में टाइम ज्यादा लगा। तब ये दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं, भाई 7 घंटे ट्रैवल करने से अच्छा ऐसा करते हैं, भाई तू मेरे तरफ आ और भाई तू इस तरफ आ, हम दोनों जल्दी भी मिल जाएंगे, पेट्रोल भी बचेगा और टाइम भी कम लगेगा। ऐसा ही हुआ, इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर। तो अगर ये इधर चले गया और ये इधर चले गया तो 1 घंटे में दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो हम एक काम करते हैं, ये पहले इक्वेशन को तो हम अपने पास रख लेते हैं, इस पहले इक्वेशन को, बाकी सबको यहां से हटा देते हैं।
ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब बोले दोनों दोस्त ने ये डिसाइड किया भाई तू इस तरफ आ, मैं भी इसी तरफ आता हूं, तो हम लोग कम डिस्टेंस में कवर कर लेंगे। तो अब मान लो दोनों की मुलाकात कहां पे होती है, डी पे, ठीक है। तो अब यहां पर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्पीड, और अगेन क्या लेना पड़ेगा, टाइम। तो अब गाड़ी की स्पीड तो सेम है x, और उसने कितने घंटे लिए, 1 घंटे लिए, और A से जब वो निकला दोनों की मुलाकात कहां पे हो रही है, D पे, तो यानी कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, AD। तो AD का वैल्यू हो जाएगा बच्चों x इंटू 1 कितना होगा, x। ये आ गया। ऐसे ही B D से निकला तो डिस्टेंस कवर्ड बाय B, डिस्टेंस कवर्ड बाय B निकालना अगर हमको, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, अगेन स्पीड इंटू टाइम लेना पड़ेगा। पर B का स्पीड कितना था, y, B का स्पीड कितना था, y, B को भी टाइम लेकिन कितना लग रहा था, 1 आवर। तो y इंटू 1 कितना होगा, B, y, और B से D तक का डिस्टेंस कितना हो गया, BD। तो बच्चों अब हम यहां पर एक लॉजिक लगाते हैं, ये है AD, ये है BD, अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो क्या आ जाएगा, AB। अगर मैंने AD और BD को प्लस किया तो AB आएगा। अब हम क्या करते हैं, इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो आप देख रहे हो बच्चों, AD, A से लेकर D तक का उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, x, B से D तक उसने कितना कवर किया था डिस्टेंस, y, और AB का वैल्यू कितना था, 70। तो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमारा क्या आया था बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन क्या आया था, x प्लस वाई इक्वल टू 70। बच्चों किसी भी इक्वेशन को ऊपर और नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड आपका सही रहना चाहिए। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पर देख रहे हैं बच्चों, ये दोनों का साइन जो कोफिशिएंट है वो सेम है, पर साइन अलग अलग है, तो इसको डायरेक्ट काट देते हैं। तो x प्लस एक्स कितना होगा, 2x, 70 प्लस 10 कितना होगा, 80। तो x इक्वल टू हो जाएगा 80/2, x इक्वल टू आ जाएगा 40। तो बच्चों जब x का वैल्यू 40 आ गया तो y का वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं अगर मान लो इसमें पुट करता हूं तो मुझसे y की वैल्यू भी निकल जाएगी, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्लस 40 जो है उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया माइनस 40 में, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 30। इसका मतलब यह है बच्चों, फर्स्ट जो गाड़ी है A, उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आप देख के ही समझ सकते हो कि आपने जो आंसर बनाया वो सही है। कैसे, 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 40, 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 30, और दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया, 70। मतलब आपका आंसर सही। तो बच्चों क्वेश्चन को समझने के लिए लॉजिक लगाइएगा, इजीली आपसे बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, फाइव ईयर्स अगो आई वॉज 3 times एज ओल्ड एज माई सन। एज वाला क्वेश्चन है, तो 5 years ago आई वॉज 3 times एज ओल्ड एज माई सन, मतलब फादर एंड सन वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, फादर एंड सन्स प्रेजेंट एज, एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स एंड वाई। फादर की एज क्या ले लेते हैं, एक्स, और सन की एज क्या ले लेते हैं, वाई। 5 years ago, तो बच्चों अभी पिताजी की एज कितनी है, एक्स, तो 5 साल पहले उनकी एज कितनी होगी, 5 साल कम हो जाएगी। फादर्स एज विल बिकम, वुड बी एक्स माइनस 5। सन्स एज कितना रहा होगा, इनकी एज भी 5 साल कम रहेगी, तो वाई माइनस 5। क्वेश्चन जो रहेगा बच्चों, इसके स्टेटमेंट को देख के ही समझना। आई का मतलब फादर, फादर की एज कितनी थी 5 साल पहले, एक्स माइनस 5। इज या वॉज दिए रहेगा तो हमेशा क्या लगाना है, इक्वल टू। 3 का मतलब 3, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। एज ओल्ड एज माई सन, सन की एज क्या थी, वाई माइनस 5। तो इस तरीके से बच्चों हमारा पहला
इक्वेशन बन जाएगा। फिर से बता रहा हूं, आई मतलब 5 साल पहले किसकी एज, फादर की एज। 5 साल पहले फादर की एज कितनी थी, x माइनस 5। इज या वॉज लिखे रहेगा तो उसका मतलब इक्वल टू, 3 का मतलब 3, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, सन का एज कितना है y माइनस 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई किए 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए 15। अब यहां पे बच्चों हमको इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, x और y को एक साथ लेके आ जाते हैं। तो ये बन जाएगा x माइनस 3y, माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5। माइनस 5 जब उधर जाके प्लस 5 होगा तो एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -10, क्योंकि माइनस हो जाएगा 15 और 5 को माइनस करेंगे 10 आएगा, साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 इयर्स लेटर, इसका मतलब क्या है, 10 साल बाद। तो बच्चों आपको मालूम है बापू की अभी प्रेजेंट एज कितनी है, x, तो 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी, 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद उनकी एज 10 साल बढ़ जाएगी, है ना। तो फादर से एज कितनी होगी, पहले कितनी थी, x, 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10। सिमिलरली जो उनका बेटा था उसकी एज भी 10 साल बढ़ जाएगी, अभी उसकी एज y है तो 10 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 10। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 10 इयर्स लेटर, यानी 10 साल बाद आई शैल बी, यहां आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को। तो आई शैल बी मतलब क्या होगा, फादर शैल बी। तो आई की जगह अपन क्या लिखेंगे, फादर की एज x प्लस 10, शैल बी, विल बी, इज, वॉज, कुछ भी रहेगा तो इक्वल टू डालते हैं। देन क्या लिखा है, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू एज ओल्ड एज माई सन, सन की एज कितनी है, 10 साल बाद, y प्लस 10। तो अब ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई कितना होगा, 2y, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किए कितना आ जाएगा, 20। अब ये जो हमारा इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x प्लस 2y इधर आके क्या होगा, माइनस 2y, प्लस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 10, 20 माइनस 10। तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चों आप देख रहे हो आपके पास दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे बच्चों, किसी भी इक्वेशन को पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड इक्वेशन को मैंने पहले लिखा और फर्स्ट इक्वेशन को मैंने बाद में लिखा। अब देखो बच्चों ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है, 1 है और इन दोनों का साइन भी सेम है, तो साइन सेम रहेगा तो एलिमिनेशन मेथड से नहीं बनेगा। इसको काटने के लिए हमको इसका साइन क्या रहना पड़ेगा, अलग। तो इसका साइन हम क्या करते हैं, चेंज। एक का साइन चेंज किए तो दूसरे का भी करना पड़ेगा और तीसरे का भी करना पड़ेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। ये क्या लिखा है बच्चों, -2y, और ये क्या लिखा है बच्चों, +3y। एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस कर देंगे, 3 और 2 को माइनस किए तो कितना है, 1y, साइन किसका लगाएंगे, प्लस का। यहां पे लिखा है 10 + 10 कितना होगा, 20, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 20। इसका मतलब यह है बच्चों सन की एज आ गई 20 साल। अब हमें किसकी एज निकालनी है, फादर की। तो फादर की एज निकालने के लिए बच्चों हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहां पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन लिखा हुआ है तो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फादर की एज क्या होगी, x माइनस 2, y की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 20। तो ये हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 + 40, x इक्वल टू 50। तो इस तरीके से बच्चों आपके क्वेश्चन में फादर की एज आए 50 और सन की एज आए 20। आपको इसको चेक करना है तो आप इजीली चेक कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करके। आपको मालूम है फादर की एज कितनी है, 50, सन की एज कितनी है, 20, ठीक है। चेक करते हैं 10 इयर्स लेटर, 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल के बाद। 10 साल के बाद बापू की एज कितनी हो जाएगी, 50 में 10 प्लस की कितनी हो गई, 60, और उनका जो बेटा था उसकी एज भी 10 साल बढ़ जाएगी तो उसकी एज कितनी होगी, 30। तो आप देख रहे हो बच्चों ये फादर और सन की एज का रिलेशन है। क्या है रिलेशन, सन की एज जो है उसका डबल है फादर की एज। तो देखो क्वेश्चन में यही बोला है, आई शैल बी 2 टाइम्स, मतलब फादर जो है वो अपने बच्चे की एज का 2 टाइम्स हो गया। तो ऐसा ही दिख रहा है। तो इसका मतलब आपने जो आंसर बनाया वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया वो एकदम सही है। तो
तो क्वेश्चन को हमेशा चेक करा करिए बच्चों, तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपने जो क्वेश्चन बनाया वो सही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ पर्सन हैव सम पिजन्स एंड सम काउज। तो पिजन्स कितने हैं नहीं मालूम, लेट पिजन्स बी एक्स और काउ बी वाई। ठीक, कितने पिजन्स है एक्स, काउ कितने हैं वाई। टोटल नंबर ऑफ आईज आर 120, टोटल नंबर ऑफ आईज। तो बच्चों ये क्वेश्चन में ना कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस क्या, पिजन्स लाते हैं, कबूतर के कितने आंख रहते हैं, 2। कितने पिजन्स है एक्स, हर कबूतर के 2 आंख है, तो एक्स पिजन के कितने होंगे 2x। बच्चों ये स्टैंडर्ड कंडीशन लिया गया है, आप इसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा, किसी की आंख फूटी रह सकती है, किसी के पास आंख नहीं होगी, प्लीज ऐसे दिमाग मत लगाइए, कॉमन सेंस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो पिजन्स के कितने आंख है 2 और कितने पिजन्स है x, तो टोटल नंबर ऑफ आईज कितने होंगे पिजन के 2x। काउस कितने हैं y, हर काउ के 2 आंख होते हैं, तो टोटल कितने काउ है y, हर काउ के 2 आंख, तो टोटल आईज कितने होंगे 2y इज इक्वल टू कितना होगा 120। अब देख रहे हो बच्चों, इस तरीके से आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर, टोटल नंबर ऑफ लेग्स मतलब इनके पैर कितने हैं 180। तो आप देख रहे हो बच्चों, पिजन्स के कितने पैर होते हैं 2, तो 2x। काऊ के कितने पैर होते हैं 4, कितने काऊ है y, तो कितने पैर होंगे 4y इक्वल टू कितना होगा 180। तो हमारे पास कितने हो गए, 2 इक्वेशन आ गए। पहला इक्वेशन क्या है और दूसरा इक्वेशन क्या है, मैंने बड़े वैल्यू को पहले लिख दिया है 2x प्लस 4y इक्वल टू 180। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप छोटे से भी बनाओगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है, अब हम यहां पर देख रहे हैं दोनों के कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो हम इसका साइन क्या करते हैं चेंज। एक का साइन चेंज करें बच्चों तो सब का साइन चेंज करना पड़ेगा। 2x क्या हो जाएगा कैंसल, 4y माइनस 2y कितना होगा 2y, 180 माइनस 120 कितना होगा 60, तो y इक्वल टू कितना होगा 60/2, y इक्वल टू होगा 30। इसका मतलब काउस कितने हैं 30। अब आपसे पूछ रहे हैं, पिजन भी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है बच्चों जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ज्यादा इजी है, इसलिए मैं उसमें पुट कर रहा हूं। हम इन प्लेस ऑफ y क्या पुट कर देंगे 30, तो ये हो जाएगा 2 into 30 दैट इज 60। ठीक है, अब प्लस 60 को जब मैं उधर ट्रांसफर करूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 120 माइनस 60 कितना आ जाएगा 60। तो x इक्वल टू कितना होगा 60/2, तो x इक्वल टू होगा 30। इसका मतलब पिजन्स 30 है और काऊ कितने हैं 30, दोनों 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफी इज 183। तो आप देख रहे हो बच्चों किसके बारे में पूछ रहे हैं, टी और कॉफी के। तो हम टी के कॉस्ट को पर केजी, टी एंड कॉफी दोनों की कॉस्ट को एक्स और वाई ले लेते हैं। ठीक है, 1 kg टी कितने का है एक्स, तो 15 kg टी कितने का आएगा 15x। 17 kg कॉफी कितने का आएगा 17y इक्वल टू कितना है 183। इसको ले लिए फर्स्ट इक्वेशन। देन क्या बोल रहा है 25 kg टी, अब 25 kg टी कितने का आएगा 25x। 13 kg कॉफी कितने का आएगा 13y इज इक्वल टू 230। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 15 से। तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 5 कितना होगा 125, 12 कैरी 12 25 वन 25, ये हो जाएगा 375x। 25 इंटू 17 कितना होगा 175, 25 वन 25, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 425।
फिर 25 3 जा 75, 25 8 जा 200, 200 में 7 प्लस करें तो कितना आएगा 207, 20 कैरी, 25 1 जा 20, ये आ जाएगा 45। अब बच्चों हमने इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। 15 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों इतना ही आएगा, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 45, 15 1 जा 15, 15 प्लस 4 कितना होगा 19, फिर 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 15 और 4 19, 15 2 जा 30, 30 और 1 31, 3195। अब हम इसका साइन क्या कर देंगे बच्चों, चेंज कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 425 में अगर मैं 195 प्लस करूं तो कितना आ जाएगा 230। साइन किसका लगेगा बच्चों, 425 बड़ा है इसलिए उसी का साइन लग जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 1380, ये 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। अब 23y इज इक्वल टू कितना आएगा 138, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 138 डिवाइडेड बाई 23, तो y का वैल्यू कितना आया 6, यानी कॉफी आपकी आ जाएगी 6 रुपीज केजी। बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, 6 रुपए किलो में कॉफी कभी नहीं आती, ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो y का वैल्यू कितना आया 6। अब y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में कर लेते हैं, 25x प्लस 13y इज इक्वल टू 213, 13, y की जगह पे क्या रखेंगे 6, 218 माइनस 78, गलती हो गई बच्चों, ये 213 है। तो बच्चों अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई कितना होगा 25, 5 रुपीज 40 पैसे। तो बच्चों x आ जाएगा 5.40, मतलब चाय आपकी कितने में मिल रही है 5 रुपीज 40 पैसे। अब क्वेश्चन में बच्चों 1 किलो का रेट नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफी। तो कॉस्ट ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफी कैसे निकालेंगे, 7x प्लस 1 बाई 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 5.40, y का वैल्यू कितना है 6। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो कितना आ जाएगा 7 37.80 प्लस 6 रुपीज। तो बच्चों 37.80, 37 रुपए 80 पैसे, 37.80 प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा 43.80 रुपीज, यानी कितने रुपीज आएंगे 7 किलो टी और 1 kg कॉफी के। क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ केव देयर आर सम रैबिट्स एंड बर्ड्स, तो लेट नंबर ऑफ रैबिट्स and birds are x and y. तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, रैबिट्स को x और बर्ड्स को क्या कंसिडर कर लिया y। अब क्वेश्चन में बोल रहा है देयर नंबर ऑफ हेड्स आर 35, टोटल नंबर ऑफ हेड्स 35। अब हेड कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है बच्चों रैबिट का एक हेड होता है और बर्ड का एक हेड होता है, तो नंबर ऑफ हेड्स ऑफ रैबिट 1, तो 1 इंटू एक्स और ये 1 बाई, मतलब है ना, चीजों को समझिएगा बच्चों। रैबिट का अगर एक हेड है और एक्स रैबिट है तो टोटल कितने हेड होंगे 1x। बर्ड्स अगर y है और सबके एक एक हेड है तो टोटल हेड्स कितने हो जाएंगे 1 इंटू वाई बाई, ठीक है। तो ये हो गया रैबिट का हेड, ये हो गया बर्ड्स का हेड, और टोटल मिला के कितना हो गया 35। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहे हैं नंबर ऑफ लेग्स आर 98, नंबर ऑफ लेग्स आर, नंबर ऑफ लेग्स आर 98 मतलब रैबिट के कितने लेग होते हैं 4, बर्ड्स के कितने लेग होते हैं 2। तो हम लिख सकते हैं
एक रैबिट है तो उसके 4 लेग हैं, तो एक्स रैबिट के कितने लेग होंगे 4x। कितने बर्ड्स है y, हर बर्ड्स के 2 लेग होंगे 2y इक्वल टू कितना होगा 98। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 49। हमने 2 से इसलिए डिवाइड किया बच्चों ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 35, दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 49। अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि y का कोफिशिएंट्स जो क्या है इक्वल, तो हम इसको गिरा देते कैंसिल कर देते हैं। 2x माइनस एक्स कितना होगा x, 49 और 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14। इसका मतलब रैबिट कितने हैं 14। अब ये जो x का वैल्यू है उससे अगर हम y निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 14, तो y आप निकाल सकते हो, y इक्वल टू होगा 35 माइनस 14, तो y इक्वल टू आ जाएगा 21। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 21। तो इस तरीके से बच्चों x और y दोनों की वैल्यू निकल गई। मतलब नंबर ऑफ रैबिट्स कितने हैं 40, नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं 21। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन में बोल रहा है 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स एक 2 डिजिट नंबर का इज इक्वल टू 4 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो बच्चों क्वेश्चन में जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन आता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज होता है जो आपको हमेशा देगा। पहला होता है 2 डिजिट नंबर, पहला क्या होता है 2 डिजिट नंबर। और आपको मालूम है बच्चों 2 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है, जिसमें 2 डिजिट रहते हैं, एक x रहेगा और एक क्या रहेगा y। तो x और y में ये जो y है वो किस प्लेस पे है, यूनिट के प्लेस में, और x किसके प्लेस में 10 के प्लेस में, तो उसमें हम क्या लगा देंगे 10x। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एक नंबर लेता हूं 43, तो ये 2 डिजिट नंबर है क्योंकि इसमें 2 डिजिट है। पहला डिजिट हमारा क्या है 3, दूसरा डिजिट क्या है हमारा 4। 4 कौन से प्लेस में 10 के प्लेस में, इसलिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर रहता है तो उसको हम हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, पहला यूनिट डिजिट को अकेला, 10 के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा ही हमने यहां पर किया, ये यूनिट डिजिट मतलब अकेला डिजिट है, ये 10 के प्लेस में इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x प्लस 1। जहां भी 2 डिजिट नंबर आएगा आपको क्या लिखना है 10x प्लस y। तो यहां पे क्वेश्चन में आपको बोला है 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा 10x प्लस y इक्वल टू 4 इंटू। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा करना। रिवर्सिंग द डिजिट मतलब एक्स वाई को हम उल्टा कर देंगे। तो एक्स वाई को जब हम उल्टा कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा वाई एक्स, और इस वाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को एज इट इज और वाई 10 के प्लेस में, तो 10y प्लस एक्स। तो यहां पर रिवर्सिंग द डिजिट्स की जगह पे हम हमेशा क्या लिखेंगे 10y प्लस एक्स। तो बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन में कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसमें 2 डिजिट रहेगा, एक रहेगा यूनिट के प्लेस में जिसको y लिखेंगे, एक 10 के प्लेस में उसको 10x प्लस y। अगर आपको बोलेगा रिवर्सिंग द डिजिट तो xy रिवर्स होके क्या हो जाएगा yx, और yx को हम कैसे निकालेंगे, x को एज इट इज रखेंगे, y को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिवर्सिंग द डिजिट की जगह आप 10y प्लस x लिखोगे, 2 डिजिट नंबर की जगह 10x प्लस y। अब 7 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 70x। 7 से जब हम y को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 7y। ऐसे ही 4 से 10 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 40y। 4 से x को मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 4x। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहता है बच्चों जिसमें x और y है तो x को एक तरफ लेके आते हैं, ये 70x बड़ा है तो 4x प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे ही 40y बड़ा है, 7y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 7y। तो 70x माइनस 4x करेंगे तो कितना आएगा 60x। 40 माइनस 7y करेंगे तो कितना आएगा 33y।
बच्चों आपको देखने से ही समझ आ रहा है 33 को अगर हम 66 के नीचे डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 33। y का वैल्यू आ जाएगा 33 और 66 को 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 33 से डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2x। ये आपको याद रखना है बच्चों, y का वैल्यू कितना है 2x। अब हम क्या करते हैं, इसी का सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन में क्या कहना चाह रहा है। सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट इज 3। देखो बच्चों यहां पे दो डिजिट है, एक है x और एक क्या है y। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट्स इज 3 बोल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू, सम का मतलब क्या होता है प्लस, डिजिट्स कौन कौन से, एक x है और एक क्या है y, तो दोनों डिजिट का सम कितना दिया हुआ है 3। बच्चों आपको मालूम है हमने यहां पे क्या लिया था, अभी हमने फाइंड किया था x किसके इक्वल है 2y के, y किसके इक्वल है 2x के, तो इन प्लेस ऑफ y हम क्या पुट कर सकते हैं 2x, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x। हमने किया क्या, सम ऑफ डिजिट 3 दिया है, दो डिजिट होते हैं x और y, तो x प्लस y इक्वल टू 3। y का वैल्यू हमने इससे पहले फाइंड किया था 2x, तो y की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2x। 2x प्लस 1x कितना होगा 3x, यहां से x की वैल्यू निकालना है, 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/3, x इक्वल टू हो जाएगा 1। और जब बच्चों आपके पास x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू 2x। तो जब y इक्वल टू 2x है, x की जगह पे 1 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको x और y निकाल के नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिजिट्स, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपका 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। और आपको मालूम है बच्चों आपका 2 डिजिट नंबर क्या है xy, 2 डिजिट नंबर क्या है आपका, हमने स्टार्टिंग में लिया था 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा xy, तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2, तो हमारा 2 डिजिट नंबर आ जाएगा 12। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब चेक करना है कि वाकई में क्वेश्चन सही है क्या, हमारा 2 डिजिट नंबर क्या था 12। हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है क्या। पहले अपन ना सिंपल सा इसी से चेक कर लेते हैं, सम ऑफ द डिजिट इज 3। हमारे पास दो डिजिट है, एक 1 है और एक 2 है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है 3, मतलब ये आंसर सही है। इसके ऊपर वाले इक्वेशन से हम सॉल्व करना चाहते हैं तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या था हमारा 12 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बोल रहे हैं 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इस डिजिट को उल्टा करने से जो नंबर आता है उसके 4 टाइम्स है, 12 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 21। चेक करते हैं दोनों का आंसर सही आता है क्या, 12 7 सा कितना होता है 84, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए 4, 4 2 सा कितना होगा 8, तो दोनों का नंबर कितना आ रहा है 84। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, सही है। तो कोई भी क्वेश्चन को बच्चों आप बनाएंगे तो हमेशा बनाने के बाद चेक करना कि आपने जो मेहनत की है वो सही है कि नहीं है, और उसको चेक करने के लिए आपके पास स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, उसी में वैल्यू पुट करके आप चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपको क्या फाइंड करना है, लीनियर इक्वेशन। फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन साइंस क्विज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइंस क्विज हो रहा है स्कूल में, साइंस क्विज हो रहा है स्कूल में, उसमें क्या किया बच्चों ने, पार्ट किया, मतलब पार्टिसिपेट किया। If 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in साइंस क्विज, साइंस क्विज में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 10 स्टूडेंट्स। इसमें बॉयज कितने हैं पता नहीं, गर्ल्स कितने हैं पता नहीं, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x। बॉयज कितने पता नहीं तो उनको क्या ले लेते हैं x, और नंबर ऑफ गर्ल्स भी पता नहीं तो उनको क्या ले लेते हैं y। लेकिन ये पता है कि दोनों को मिला के 10 बच्चे हैं, Therefore, x
गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के कितने बच्चे हो गए 10। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक और चीज पता है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट से समझिएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज, मतलब जितने लड़के हैं उससे 4 लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट की है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या लिया था, पता नहीं था, तो हमने क्या लिया था वाई। आर, इज, वॉज, विल बी, इक्वल टू, शैल बी को हम हमेशा क्या लेंगे, इक्वल टू। 4 बोला है मतलब क्या लिखेंगे 4। मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा करने के लिए हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, प्लस। बॉयज कितने दिए हुए हैं, एक्स। इस तरीके से बच्चों हमारा सेकंड इक्वेशन भी आ गया। अब जब भी आपके पास 2 इक्वेशन रहता है बच्चों, आप उसको 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, या फॉर्मूला मेथड, सॉरी एलिमिनेशन से कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। तो यहां पे आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उससे बना लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है बच्चों यहां पे y का वैल्यू 4 + x दिया है, तो बेटर है y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो y की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 4 + x, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए y = क्या दिया, 4 + x, तो y की जगह लिखेंगे 4 + x। तो जब भी हम किसी की जगह पे वैल्यू को पुट करते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। यहाँ पे x + x कितना होगा, 2x, +4 उधर जाएगा तो कितना होगा, -4, 10 - 4 कितना होगा, 6, तो x = कितना होगा, 6/2, x = कितना होगा, 3। इसका मतलब बॉयज कितने हैं, 3। तो ऑब्वियसली गर्ल्स आपको पता चल गया है कि वो 4 ज्यादा थे, तो लड़के अगर 3 थे तो लड़कियां कितनी होगी, 7। कैसे, इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 3, 3 + 4 कितना होगा, 7। तो इस तरीके से बच्चों गर्ल्स और बॉयज के नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने लॉन्ग आंसर के पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।